दोस्तों आज बात करेंगे व्हाट आर द मेडिकल टेस्ट नीडेड बिफोर यू गो फॉर ए हेयर ट्रांसप्लांट। तो सबसे पहले आपका सीबीसी होना चाहिए। सीबीसी का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें दो तरह से हम ब्लड को देखते हैं। पहला कि टीएलसी, डीएलसी एंड ईएसआर। टीएलसी का मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइटेड काउंट, वाइट ब्लड काउंट्स। डीएलसी का मतलब होता है डिफरेंशियल ब्लड काउंट और ल्यूकोसाइटिक काउंट। और ईएसआर का मतलब होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। आपके बॉडी में अगर कोई भी बीमारी 1-2 महीने पहले भी रह चुकी है तो उससे इसका पता पड़ जाता है। देखिए, कोई भी सर्जरी के पहले जरूरी है कि आपका लिवर और किडनी फंक्शन प्रॉपर हो। लिवर कोई सी भी ड्रग जो आपको दी जाती हैं, सुन्न करने की दवाइयाँ या और दवाइयाँ, उनको मेटाबोलाइज करके ब्लड से बाहर करता है और उन ब्लड में आई हुई ड्रग्स को बाहर फाइनली किडनी करती है। तो लिवर और किडनी फंक्शन टेस्ट दोनों बहुत ज़रूरी हैं आपके अच्छे तरह से ऑपरेशन को झेल लेने के लिए। इसके अलावा फास्टिंग ब्लड शुगर और HbA1c भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डायबिटीज़ के बारे में इंडिकेट करता है। और अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है तो यू आर नॉट एलिजिबल और एलिजिबल फॉर ए हेयर ट्रांसप्लांट। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ में आपको इन्फेक्शन हो सकता है, हीलिंग डिलेड हो सकती है, आप बहुत परेशानी में पड़ सकते हैं। तो ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको कोई बीमारी पहले से तो नहीं है, आपसे पहले आए हुए पेशेंट की भी ये जांचें करी जा चुकी हैं, तो इसलिए आपकी भी ये करी जाना ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको खतरा है और आपसे मेरे को या मेरे स्टाफ को भी खतरा हो सकता है। तो इसलिए HIV 1 and 2 which are tests for AIDS, HBsAg which is the test for viral hepatitis B and HCV which is the test for viral hepatitis C, ये सारी की सारी दवाइयाँ नीडल से, कंटेमिनेटेड नीडल से फैल सकती हैं और आपको बहुत तकलीफ में डाल सकती हैं। इसके अलावा कोगुलेशन प्रोफाइल बहुत ज़रूरी है। ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम जिसको कि BTCT बोलते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। और प्रोथ्रोम्बिन टाइम ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपका ब्लड कितने देर में क्लॉट करता है। यूजुअली ब्लड को प्रोथ्रोम्बिन टाइम 14 सेकंड के करीब होना चाहिए, और अगर इतना है तो आप ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड कोगुलेट कर जाएगा और आप प्रोसेस के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इससे आपको उस समय एक्सेसिव ब्लीडिंग नहीं होगी। थायराइड एस्टिमेशन बहुत ज़रूरी है आपका, क्योंकि रिजल्ट आने के लिए आपको हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड दोनों में से कोई भी साइड नहीं होना चाहिए। यू शुड बी नॉर्मल थायराइड। तो इसलिए थायराइड करा लेना भी ज़रूरी है। इसके अलावा लोकल एनालिसिस ऑफ द स्कैल्प, जिसमें एक ट्राइको स्कैन की मशीन से हम आपकी सर की त्वचा को 100 गुना, ज़रूरत पड़ने पे 500 गुना और बहुत ज़रूरत पड़ने पे 1000 गुना तक बढ़ा करके देख सकते हैं। और हम बाल को उसकी रूट के अंदर 2 मिलीमीटर तक देख सकते हैं अच्छी तरह से। इससे पता पड़ता है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, कोई डिजीज़ तो नहीं है आपको। इसके अलावा कुछ वीक इंडिविजुअल्स में या जिनमें डॉक्टर को शक होता है किसी भी बारे में, उन पेशेंट्स का विटामिन D कराना, विटामिन B12 कराना और फेरेटिन कराना भी ज़रूरी होता है, खास तौर से ऐसे पेशेंट्स में जिनको डिफ्यूज थिनिंग है, डोनर एरिया पे भी है और नॉर्मल एरिया पर भी है। सो हमारा स्लोगन है फिट इनसाइड एंड फ्लॉलेस आउटसाइड। दैट्स हाउ अ गुड ट्रांसप्लांट कैन बी डन। तो आप अंदर से भी अच्छे हैं, बाहर से भी अच्छे हैं, तो सफलता आपके कदम चूमे।